दुनिया में विश्वास एक ऐसा चीज़ होता ना जिस पे पूरी दुनिया टिकी होती है। नात, रिश्तेदारी, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर पूरी तरह से टूट जाता है, टूटने के बाद जो हश्र होता है ना कोई सोच पाता है ना कोई समझ पाता है। आज की घटना में सेम ऐसा होगा, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि कई लोगों के कानों में जब यह सच्चाई पहुंचता ना, तो इसे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और साथ में उनके रूह भी कांप जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टी रिवाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, और उसी का ज़िला पड़ता है सिंधुदुर्ग ज़िला, और उसी का एक थाना लगता है सावंतवाड़ी थाना, और उसी का एक करीबी गांव पड़ता है भड़गांव। वहीं के रहने वाले होते हैं विजय कुमार गुर्रो। उनकी अपनी पत्नी होती है जयलक्ष्मी गुर्रो। विजय कुमार गुर्रो की उम्र होती है लगभग 38 साल के आसपास होता है, लेकिन जयलक्ष्मी की उम्र होती है लगभग 34 साल के आसपास होता है। विजय कुमार गुर्रो के टोटल एक बेटा था जिसकी उम्र इस समय मात्र 18 साल के आसपास होता है। असल में विजय कुमार गुर्रो जो होते हैं गढ़ीलगंज के ही एक अध्यापक भी थे, और अध्यापक के नाते जो होता है उनका उस एरिया में उनका काफ़ी इज्जत भी होता था। लेकिन जब पढ़ाई करा के अपने घर वापस लौटते तो रात के टाइम में ज़्यादातर आज होता है कीर्तन मंडली और हारमोनियम बजाने का भी काम भी किया करते थे। ज़्यादातर समय जो होता है रात में जाकर लोगों के साथ बिताते भी, वक्त भी निकलता था काफ़ी, क्योंकि इनका इज्जत था, लोग इज्जत भी करते थे। समय के हिसाब से जो होते हैं विजय कुमार गुर्रो अपने घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है काफ़ी बेहतर ढंग तरीके से भी चला पाते हैं। इनके पास एक आलीशान मकान भी होता है, थोड़ा बहुत खेती भी होता है। विजय कुमार की एक अपनी बहन भी होती है जो थोड़ी मन बुद्धि भी होती है, लेकिन साथ उसको रहकर अपने साथ ही रखते हैं। लेकिन विजय कुमार गुर्रो का जो असली मेन मकान होता है वह पड़ता है गढ़ीलगंज के ही गांव में। वहीं पर उनके माता पिता भी रहते हैं और कुछ भाई भी रहते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ 7 नवंबर 2017 का दिन होता है। तो वही भोर का टाइम होता है। उसी बीच जयलक्ष्मी उठती है। उठने के बाद अपने बड़े बेटे जो होता है उसी के पास जाती है। उसक्के जो होता है और सक्के वसक्के में जगाना शुरू कर देती है, और जब जगाने लगती है तो जयलक्ष्मी अपने बेटे को बोलती है कि तुम्हारे पिता कहीं रात को चले गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे हैं और तुम निधड़क होकर सो रहे हो। उसी समय जो होता है वह बेटा उस बैठता है, लेकिन बगल में उसकी अपनी जो होती है ननद होती है। ननद भी उठ बैठती है, कहती है भाई कहाँ चले गए और कब चले गए, क्यों चले गए। जयलक्ष्मी अपनी उसी ननद से कहने लग जाती है कि तुम्हारे भाई जो होता है रात में ना उस समय कुछ जेब में पैसे रख रहे थे, तो उसी बीच कोई आता है उनको बुलाकर अपने साथ कहीं ले जाता है। हमें लग रहा है उनके साथ पैसे की वजह से कोई अनहोनी ना हो गया हो। और जैसे ही जयलक्ष्मी की बेटा इस बात को सुनता है, सुनने के बाद तुरंत ही अपने पिताजी की तलाशी करना शुरू कर देता है। पहले पास जाता है, पड़ोस जाता, वहाँ लोगों से पूछताछ करता। पूछताछ करने के बाद उनको भी खबर लग जाती है कि आखिर विजय कुमार गुर्रो घर से गायब हैं। इसीलिए तुरंत ही आस पड़ोस के लोग मिलकर विजय कुमार गुर्रो की तलाशी करते हैं। काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर विजय कुमार गुर्रो का कहीं आने का खबर भी नहीं मिलता। ना मिल पाने की वजह से पड़ोसी भी काफ़ी चिंता में हो जाते हैं कि आखिर इतना सीधा साधा व्यक्ति, इतना नामी व्यक्ति आखिर बिना बताए कहाँ जा सकता है। इसीलिए तुरंत जो होता अब जयलक्ष्मी का जो बेटा होता है उसी समय अपने नान रिश्तेदारी के पास फ़ोन कर देता है, और अपने पिता के कुछ दोस्तों के पास फ़ोन करता है। वहाँ भी जो होता है विजय कुमार के ना आने की सूचना उसको बार बार मिलता है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग सुबह से जो होता है दोपहर हो जाता है, लेकिन दोपहर के वक्त भी विजय कुमार गुर्रो उस समय अपने घर लौट के नहीं आते। ना आने पाने की वजह से जो होता है अब परिवार की जो मुसीबत होते हैं वह और बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी खबर जो होता है उसी समय जयलक्ष्मी अपने सास ससुर और अपने जेठ को देते हैं। जब उनको खबर देते तो वह भी तुरंत ही अपने बेटे और अपने भाई की तलाशी करने के लिए लग जाते हैं। गाँव में भी जाते हैं, पुराने मकान में जाते हैं। वहाँ पर भी विजय कुमार के ना आने का जो होता है पूरी तरह से उनको हर बार सूचना मिलता है, और ये सूचना मिलते मिलते काफ़ी उनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ जाता है। हर बार सोच बैठते कि हो सकता है विजय कुमार गुर्रो जो होते हैं अपने पास कुछ पैसे रखे, वही पैसे लेकर जो व्यक्ति बुलाया हो वही उनके साथ कांड कर गया हो। अब जो होती वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत में पड़ जाते हैं कि उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हादसा हो गया है। और इसीलिए जो होती है अब जयलक्ष्मी काफ़ी जो होती है वो रोना चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसकी शंका उसके मन में उसी समय घर कर जाती। घर का जाने के बाद भी जयलक्ष्मी कुछ और गाँव में जाती है। वहाँ पर भी जो होता है विजय की ना आने की सूचना उसको बार बार मिलता है। ऐसे मिलते मिलते लगभग शाम का टाइम हो जाता है।
शाम के टाइम होने के बाद जो होते हैं जयलक्ष्मी के कुछ जो होते हैं हित ऐसे होते हैं। जयलक्ष्मी को सलाह देते हैं उसके बेटों को एक बार जाइए आप नज़दीक के पुलिस थाने में जो होता है अपने पिता के बारे में गुमशुदगी के बारे में मुकदमा दर्ज करा दीजिए, वहाँ की पुलिस आपकी ज़रूर मदद करेगी। अब जैसे जयलक्ष्मी का जो बेटा होता है उसी समय बात सुनता है तुरंत ही कुछ लोगों को साथ लेता है। अब साथ लेने के बाद अपने नज़दीक के पुलिस थाने जो होता है गढ़हिलगंज पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं उन्हीं के सामने खड़ा होकर जो होता है विजय कुमार का बेटा जो होता है सारी सच्चाई अपने पिता के बारे में बताने लगता है, जिस वजह से थाने प्रभारी उसी समय जो होता है विजय कुमार के गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद तुरंत ही विजय कुमार का जो बेटा होता है वो अपने घर चलाता है। आने के बाद भी अपने पिता की कई जगह पर तलाशी करता है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब विजय कुमार घरों की भी तलाशी करना शुरू कर देती, काफ़ी जगह तलाशी करती है, काफ़ी टीम बैठाती ताकि विजय कुमार के जल्द से जल्द जो होता है कहीं ना कहीं मुलाकात किसी से ज़रूर हो जाए। अब इसी फिराक में जो होती है पुलिस अब लगी रहती है। ऐसे लगते लगते लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी विजय कुमार गुर्रों के बारे में कोई पुलिस को सूचना नहीं मिलती। ना मिल पाने की वजह से पुलिस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस जाती है, जाने के बाद जो होता है जयलक्ष्मी के घर पहुँचते जयलक्ष्मी से पुलिस जो होती है वही दोबारा पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे के पति के साथ ऐसा कौन कर सकता है, किसके बुलाए पर जा सकते हैं, तुम्हारे पति के साथ ऐसे कैसे हो गया। जयलक्ष्मी जो होती है पुलिस के सामने कहने लग जाती कि साहब वह रोज़ की तरह ना अपनी जो होता है स्कूल के काम करने के बाद अपने घर आते हैं। आने के बाद कुछ वक्त बचता है तो वहाँ लोगों के साथ जो होता है अपनी जो होता है भजन कीर्तन मंडली बांध रखे वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन शाम के टाइम जैसे ही कल आए तो उसी समय बैठकर जल्दबाजी में कुछ पैसे गिर रहे थे। हमें पूरा विश्वास हुआ पैसे जो होता है हो सकता है उनके बच्चे की स्कूल जो होता है फीस जमा किए हों, वही पैसे जो होता है उस समय गिन रहे हो, सुबह जो होता है जमा करने के लिए तैयारी कर रहे हों। लेकिन गिन के जो होता है अपने जेब में रख लेते हैं और खाना पीना खाकर आराम से बैठकर टीवी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे हमारे दोनों के बीच में उस समय सोने की तैयारी चल रही होती तो उस समय कोई व्यक्ति आता है। आने के बाद तुरंत और जब खटखटाने लगता है तो उसी बीच जो होता है हम उनको एक बार कड़ी नज़र से देखते हैं और जब देखते हैं तो उसी समय से कहने लग जाते कि हो सकता है हमारा कोई चाहने वाला बाहर आया है, हम जा रहे उससे मुलाकात करके आ रहे हैं। लेकिन हम जो होता है उनको उनकी खुद का कार का चाबी देने लगते हैं। वह मना कर जाते हैं कि हम जाते हैं उस व्यक्ति की बाइक पर बैठ कर कहीं चले जाएंगे तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। अब जो होता है वह चले जाते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो 1 घंटा बीतता है, इंतज़ार करते हैं, ना आते हैं। काफ़ी हमें जो होता है मन में शंकाएं होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनके जेब में काफ़ी सारे पैसे थे। हमें लग रहा था उनके साथ कहीं ना कहीं अनहोनी होना हो जाए और इसीलिए हम चिंता में पड़े रहते हैं। सुबह का इंतज़ार भी करते हैं, पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं। सुबह के भोर के टाइम अपने बेटे को बताते हैं, बताने के बाद अपने परिवार के साथ मिलकर जो होता है अपने पति की तलाशी काफ़ी जगह करते हैं। पुलिस जो होती है जयलक्ष्मी की बात सुनती है, काफ़ी ध्यान से सुनती है। सुनने के बाद उसकी बातों में कुछ जो होता है पुलिस को अनहोनी लगने लगता है। लेकिन पुलिस जो होती है वहाँ से अब लौट आने के बाद पुलिस दोबारा जो होता है टीम बैठाती। टीम बैठाने के बाद विजय कुमार की काफ़ी जगह तलाशी करती है, काफ़ी खबरें लगाती कि जल्द से जल्द विजय कुमार के बारे में कुछ ना कुछ पता ज़रूर चल जाए और इसी फिराक में लगी रहती है। तभी जो होता है 11 नवंबर 2017 का दिन होता है। तब सुबह का टाइम होता है, सावतवाड़ी के ही अवाली साथ का पिकनिक पॉइंट होता है। उसी पिकनिक पॉइंट से पुलिस को जो होता है सूचना आती है कि साहब इस समय जो होता है इसी रेले के पास एक गहरी खाई है। उसी खाई में जो होता है एक व्यक्ति का लहलुहान अवस्था में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और जैसे ही थाना प्रभारी इस चीज़ की सूचना पाते हैं तुरंत ही उसी सावले साथ में अब उसी गहरी खाई के पास जो होता है अपनी दलबल टीम के साथ पहुँचते हैं और घटनास्थल का जो होता है उसी समय मुआयना करना शुरू कर देते हैं। और जब करने लगते तो गहरी खाई में जो होता है एक मौके पर चटाई में लिपटे हुए डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है और जब निकलवाती देखती है उसके जो होता है चेहरा काफ़ी बुरी तरह से कुचल दिया गया है। पूरी पहचान में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब पुलिस घटनास्थल का पूरा बारीकी से निरीक्षण करती है तो वहीं पास जो होता है एक लोहे की राड जो होता है खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ होता है। पुलिस उस बॉडी को काफ़ी ध्यान से निरीक्षण करना शुरू कर देती है और तभी जो होते थाना प्रभारी मौके पर वह उस व्यक्ति की पहचान करने की काफ़ी कोशिश करते हैं। उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं गूंजना शुरू हो जाता है। उनको विश्वास हो जाता है कि हो सकता है या जयलक्ष्मी का अपना पति हो विजय कुमार, क्योंकि जयलक्ष्मी ने अपने पति का गुमशुदगी का मुकदमा हमारे थाने में ठीक आज से 5 दिन पहले जो होता है दर्ज करवाया था। पुलिस जैसे ही इस शंका को अपने मन में धरती है, धरने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी में बिना देर किए अब जो होता है उसी समय सबसे पहले जो होता उस बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में मोर्चरी के लिए भिजवा देती है। और उधर दूसरी टीम जो होती है सूचना उसी समय जयलक्ष्मी के पूरे परिवार वालों को दे देते। जयलक्ष्मी जैसे खबर पाते तुरंत ही उसी सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचती है। मोर्चरी में पहुंचने के बाद जैसे ही उस बॉडी को जैसे लक्ष्मी देखती है, देखने के बाद जो होता है उसी समय अपना चेहरा घुमा लेती है, कहने लग जाती है कि साहब यह तो हमारे पति नहीं हैं। और पुलिस जो होती है उसी चटाई को और साथ में जो कंबल लिपटा हुआ था उसको दिखाना शुरू कर देती है।
और जब दिखाने लगती है जयलक्ष्मी को, तो जयलक्ष्मी जो होती है उसी समय उस चटाई और उस जो था कंबल को पहचानने से भी इनकार कर देती है। लेकिन पुलिस के मन में आशंका तो ज़रूर बैठ जाता है कि जयलक्ष्मी कुछ ना कुछ हमसे राज ज़रूर छुपा रही है, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है उस समय काफ़ी नखड़ेबंद तरीके से दिख रहे होते हैं। पुलिस जो होती है अब यह मान के बैठ जाती है कि हो ना हो यह विजय कुमार का ही बॉडी है, चाहे लक्ष्मी जो भी कहे, लेकिन हमें लक्ष्मी की बात पे कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। पुलिस जो होती है वहाँ तुरंत ही लक्ष्मी को उसी समय उसके घर भेज देती है। भेजने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले उस डेड बॉडी का जो होता है डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट का इंतजार करती है, ताकि जल्द से जल्द पता चल सके यह डेड बॉडी किसकी है। और पुलिस जो होती है इसी एंगल से जांच पड़ताल करना भी शुरू कर देती है। पुलिस को लगने लगता कि यह मामला जो होता हो सकता है ज़्यादातर प्रेम प्रसंग का हो, क्योंकि बॉडी को कहीं और मारा गया था और दम लाकर यहाँ कर दिया गया था। पुलिस जो थी इसी एंगल में अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब से करने लगती है तो पुलिस सबसे पहले 2 टीमों का गठन करती है, कुछ मुखबिर की व्यवस्था कर लेती ताकि जल्द जल्द विजय कुमार गुर्रो और साथ में उसकी पत्नी जयलक्ष्मी उसके घर परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कड़ियाँ हमें मिल सके। अब पुलिस जो थी खबरी को जो था बिछा देती है। जब बिछा देती खबरी जो थे पुलिस के सामने रिश्तेदारी और नात व्यवहारी वालों से खबर लाते हैं, और जैसे थाना प्रभारी को बताने लग जाते हैं, थाना प्रभारी चौंक जाते हैं कि आखिर पति और तो पत्नी के बीच होता है ऐसे झगड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन पुलिस जब और गहराई में जाती है तो पुलिस को पता चलता कि असल में जयलक्ष्मी का अपने ही पड़ोस का रहने वाला होता है सुरेश चौथे, जिसकी उम्र होती है मात्र 30 साल के आसपास होता है। और जब पुलिस सुरेश चौथे के बारे में और गहराई से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि इनके बीच होता है जयलक्ष्मी और सुरेश के बीच आए दिन कुछ ना कुछ प्रेम प्रसंग के मामले सुनने को लोगों को मिल रहे थे। अब पुलिस जो थी बिना देर के अब तो उसी समय जो होता है पुलिस अब जाती है जयलक्ष्मी से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस जो थी वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। आने के बाद पुलिस जो थी इधर अब जो होता है वो डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट का इंतजार करती है, ताकि जल्द से जल्द मैच किया जा सके कि डेड बॉडी किसका था। अब पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। तभी पुलिस को सूचना मिलता है कि आखिर में जयलक्ष्मी जो है अपने पड़ोस के रहने वाले सुरेश चौथे के साथ जो था रात में कुछ घर से गहने और कुछ ज़रूरी कागजात कुछ पैसे लेकर फरार है। तभी पुलिस का जो था शंका पूरा यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो जो होता जयलक्ष्मी और साथ में सुरेश चौबे का दोनों को मिलकर जो होता है अपने पति का गायब करने में हाँ ज़रूर है। इसीलिए पुलिस जो होता अब बिना किसी देरी के सुरेश चौथे और जयलक्ष्मी की तलाशी करना शुरू कर देती है। काफ़ी टीमों को जो होता है इनकी जांच पड़ताल के लिए लगा देती है। इनके लोकेशन जो होता है मोबाइल उस समय सर्विलांस पे डाल भी देती है, ताकि जल्द जल्द इनके बारे में पता चल सके। लोकेशन के द्वारा पता चलता कि जयलक्ष्मी और या जो होता है सुरेश दोनों मिलकर जो होता है इस समय कभी महाराष्ट्र, कभी जो होता है दिल्ली, कभी जो होता है कलकत्ता, गुजरात भी सैर कर रहे होते हैं। पुलिस काफ़ी दिल लगा देती इन लोगों को अपने जो होता है हत्थे चढ़ाने के लिए। खबरी काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी पुलिस को जो होता है कुछ दिनों बाद ही पता लगता है खबरियों के द्वारा कि असल में इस समय जो होता है सुरेश और साथ में जयलक्ष्मी दोनों मिलकर मुंबई के ही लोकल पनवेल के ही रेलवे स्टेशन पर उस समय खड़े हुए हैं। और जैसे ही खबरी के द्वारा यह खबर जो है थाना प्रभारी को लगता है तो बिना देर किए पुलिस जाती है, इन दोनों को जाल बिछाकर उसी जो होता है रेलवे स्टेशन पे धर दबोचती है और इनको थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद जो होता है जैसे ही अब सुरेश चौथे और साथ में जयलक्ष्मी पुलिस को अपने सामने देखते हैं। देखने के बाद जो होता है उसी समय दोनों थर थर से कांपना शुरू कर देते हैं। पुलिस जो होती है इनकी दोनों की चेहरा लगती है, वह समझ जाती है कि दोनों जो होते हैं पूरी तरह से पुलिस के सामने टूट चुके थे। पुलिस जो होती है अब जैसे इनके सामने वही जो होता है कुछ खबरी खड़ा कर देते हैं। खबरी खड़ा करने के बाद इसके सामने पूरी बात विभाग बताना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बिना देरी के जो होता है पुलिस के सामने सुरेश चौथे और साथ में आज होती है जयलक्ष्मी अपने पति का हत्या का जो जुल्म कबूल करती है। इसे सुनने के बाद पुलिस को तो पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। असल में 34 साल के जो होते हैं विजय कुमार गुर्रो का एक अपना परिवार होता है, पत्नी भी होती है। लेकिन विजय कुमार गुर्रो के अपने ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं, वह होते हैं सुरेश चौथे की भी अपनी पत्नी होती है और 2 बेटे भी होते हैं। एक बेटी और एक बेटा होता है, भाई होते हैं, बहन भी होते हैं। सुरेश का और अपना बड़ा भाई होता है, उसकी शादी भी हो चुकी होती है, उसकी यानी कि भाभी होती है। सुरेश चौथे जो होता है अपने ही गाँव में पंच संस्था का एक मैनेजर हुआ करता था। वह अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से गुजार भी रहा होता है। लेकिन इसी बीच होता है विजय कुमार की जो पत्नी होती है जयलक्ष्मी अपने घर में रहकर अपने पति के बिना जो होती है अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे दिन भर गुजारती थी और रात भर गुजारती थी। विजय जो होते हैं अपने जो होता है अब विजय जो होते हैं सुबह के टाइम जो होता है उसी समय स्कूल निकल जाया करते। शाम के टाइम जब लौटते थे तो कभी कभी जो उनका मूड बैठता था ना तो अपने कीर्तन मंडलियों के साथ मिलकर जो होता है अपनी उसी पार्टी में रात जो होता है उनके साथ जाकर कहीं ना कहीं कीर्तन भी किया करते थे।
अब जो होता है विजय कुमार का समय जो होता है दिन भर ऐसे और रात भर कैसे निकल जाता था। इसीलिए लक्ष्मी जो होती है अपने घर में कैसे ना कैसे कर रात तो वक्त बिताती, दिन भर वक्त बिताती, लेकिन उसकी जो तन्हाई होती है रात भर कैसे ना कैसे बीतना उसके लिए भारी पड़ जाता है। तभी इसी बीच उसकी मुलाकात जो था पड़ोस का रहने वाला जो होता है सुरेश चौथे से होता है। सुरेश चौथे की जो उम्र होती है लगभग वह हम उम्र होती है, जिसकी वजह से आए दिन अब जो होता है इन दोनों के बीच आपस में मिलना जुलना भी हो जाता है। जयलक्ष्मी देखने में काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही चंचल भी होती है। बड़े उसका जो अपना लड़का होता है वह भले 18 साल की दहेज पर पहुंच चुका हो, लेकिन जो होती है जयलक्ष्मी देखने में किसी से कम नहीं लग रही थी। अब इसीलिए जो होता है आए दिन अब सुरेश जो होता है इस तरह आने लगता है कि वह देखकर हर बार खूबसूरती जो होता है जयलक्ष्मी का देखकर दीवाना हो पड़ता है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच होता है दोस्ती का पहले बढ़ता है, धीरे धीरे दोस्ती के बीच होता है इन दोनों का भाभी देवर का रिश्ता भी बन जाता है और रिश्ता चलने भी लगता है। तभी सुरेश सोचने लगता है कि आखिर इनके घर में हम जो था कैसे प्रवेश करें। और इसीलिए जो था सुरेश के मन में एक आइडिया आता है। इसी आइडिया को कामयाब करने के लिए सबसे पहले जो होता है उसी बीच जाकर विजय कुमार से दोस्ती बना लेता है। और दोस्ती बनाने के बाद दिन होता है आज दिन अब जाकर उठना बैठना बन जाता है। अब जब भी मौका मिलता, जब भी विजय घर पे नहीं रहता तो अकेलापन देखकर जो होता है सुरेश घुस जाता है और मीठी मीठी बातें कर जो होता है जयलक्ष्मी को अपने बातों में उलझा लेता और जयलक्ष्मी भी धीरे धीरे मन में जो होता है सुरेश को चाहना शुरू कर देती। चाहने के भी इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। सिलसिला धीरे धीरे संबंध भी बदल जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है कभी रात कभी दिन इन दोनों का चलना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि दिन के वक्त जो होते हैं ज़्यादातर विजय कुमार जो होते हैं स्कूलों में व्यस्त रहते हैं और कभी कभी लौटते तो रात के वक्त भी जो होता है कीर्तन मंडली करने के लिए भी चले जाते थे। यानी कि रात के टाइम में भी अच्छा मौका जो होता है जयलक्ष्मी और सुरेश को मिल जाता था। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क आए दिन चलना शुरू हो जाता है और गुजरने भी लगता है। समय के हिसाब से होता है इनको कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है। तभी जैसे ही कुछ वक्त बीतता है उसी बीच जो होता है आस पड़ोसी वाले काफ़ी जो होता है उस समय जयलक्ष्मी के घर के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देते हैं। उनको शंका होने लगता कि आखिर विजय कुमार के जाने के बाद जो होता है जयलक्ष्मी अपना दरवाज़ा क्यों बंद कर लेती है। अब इसी फिराक में लगे रहते तभी उनको पता भी चल जाता है कि आखिर जयलक्ष्मी सुरेश के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही। इसकी सूचना जाकर वह जैसे ही अब विजय कुमार को देते हैं। विजय कुमार आता काफ़ी गुस्से में अपनी पत्नी से पूछताछ करता। उसे समझ उसकी जो पत्नी करने लग जाती है कि हमारी धन और दौलत और शोहरत हमारी जो होती है प्रेम भावना को देखकर लोग जल रहे हैं, उनकी बातों पर विश्वास क्यों कर रहे हो। लेकिन विजय कुमार जो होता अपने करीबी और अपने दोस्तों की बात को विश्वास को अपने मन में रख लेता है, अपने पत्नी को बात को दरकिनार कर देता है। उसी देर से अपने पत्नी के ऊपर काफ़ी कड़ी नज़र रखना शुरू कर देता है। और जब रखने लगता है तो उसको खबर देने वाले काफ़ी और लोग भेटा भी जाते हैं। तभी उसको पूरा यकीन हो जाता कि हमारी पत्नी सुरेश के साथ की चक्कर जरूर चला रही है। और इसी बात को लेकर शाम को जाता पैक लगाता। पैक लगाने के बाद विजय कुमार जब भी घर लौटता तो अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरह से पिटाई कर देता। पिटाई करने के बाद जो था जयलक्ष्मी सुरेश से मिलने के लिए काफ़ी उतावली हो बैठती। उतावली होने के बाद जो था इनका मिलना जुलना दुश्वार भी हो जाता है, क्योंकि उस समय ज़्यादा पाबंदी देता विजय कुमार। अब जयलक्ष्मी सुरेश के ऊपर रख चुका होता है। रखने की वजह से जयलक्ष्मी और साथ में सुरेश इस तरह जो होता आदि हो चुके थे कि बिना एक दिन बिताए वह साथ नहीं रह सकते थे। इसीलिए जयलक्ष्मी जो होती है अब जाकर सुरेश से कांटेक्ट करती है। वह कहने लग जाती है कि हमें मिलना जुलना काफ़ी दुश्वार लग रहा है, इसीलिए हम तुमसे एक मशवरा लेते हैं। वह कहने भी लग जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारा पति हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए ताकि अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सके और तुम्हारे साथ जो होता है तुम्हारी पत्नी का तलाक दिलवाकर तुम्हारे साथ शादी रचा सके। और जैसे ही यह बात सुरेश सुनता है उसी समय जो होता है जयलक्ष्मी की बात मान लेता है। बात मानने के बाद जो होता है 6 नवंबर 2017 का दिन होता है। उसी दिन शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में जैसे ही जयलक्ष्मी का पूरा परिवार यानी कि विजय कुमार और साथ में उसका बेटा जो था खाना खाने लगते हैं तो उसी बीच जो होती जयलक्ष्मी अपने पास से कुछ जो होती नींद की गोलियां निकालती, धीरे धीरे ले जाकर जो होता है पूरे परिवार के खाने में आराम से मिला देते। मिलाने के बाद जो होते हैं पूरे परिवार में ननद और साथ में बेटा और साथ में पति जाकर गहरी नींद में सो जाते। और जब सो जाते तो उसी बीच जयलक्ष्मी जो होता है अपने प्रेमी जो होता है सुरेश चौथे के पास फ़ोन करता है, अपने घर में बुलाता है। बुलाने के बाद जो होता है अब जयलक्ष्मी और साथ में सुरेश चौथे दोनों मिल के जाते हैं। देखते कि वहीं चारपाई पर जो होता है विजय कुमार काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। उसको एक बार हाथ लगाते लेकिन जब नहीं बोल पाता तो उसी बीच जो होता है जयलक्ष्मी और साथ में सुरेश दोनों मिलकर वहाँ पर रखे बगल में एक जो होता है हथियार होता है वजनदार होता है, उसको अपने हाथ में लेते हैं। लेने के बाद जो होता है उसी के सर पर कई बार वार करते हैं, जिस पर काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं और वहीं पर विजय कुमार पूरा वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। और इसी जो होता है राज को छुपाने के लिए उसी समय जो होता है सुरेश और साथ में जयलक्ष्मी जो होता है उसी को बॉडी को एक कंबल लेते। कंबल लेने के बाद एक चटाई में लपेटते हैं। लपेटने के बाद जो होता है जयलक्ष्मी अपना कार जो होता है लाती है। लाने के बाद उसी कार के डिग्गी में ले जाकर जो होता है
विजय कुमार के बॉडी को डंप कर देते। डंप करने के बाद जयलक्ष्मी और साथ में सुरेश उसी कार में बैठ जाते। बैठ जाने के बाद रात का पूरा सन्नाटा, तो सन्नाटा होने के बाद जो था अपनी गाड़ी उसमें सावतवाड़ी के सावले साध के ही वह इलाके में ले जाते। वहाँ ले जाने के बाद देखते काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं पहाड़ियों को सुनसान जगह पाकर जो होता है उसी समय गहरी खाई में ले जाकर उसी को बॉडी को डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है जयलक्ष्मी और सुरेश अपने घर चले जाते, ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसा सच्चाई जो होता है जयलक्ष्मी और सुरेश के तहरीर पर आता है, तो पुलिस बिना किसी देरी के जो होता है इन दोनों को ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।